मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है यार। चलो देखते हैं ये वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। आज हम शुरुआत करते हैं प्रगतिवाद की। धीरे धीरे सारे ही वाद पढ़ रहे हैं। छायावाद भी पढ़ लिया हम लोगों ने, भक्ति काल पढ़ लिया, आदि काल पढ़ लिया, प्रगतिवाद आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है प्रगतिवाद के। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साप कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी है? ये जो पंक्तियां हैं साथियों, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साप कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी है? नागार्जुन की पंक्तियां साथियों। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर मोटिवेट कीजिए अपने आप को और मुझे भी। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये जो कविता है ये प्रगतिवाद के जो सलाहका पुरुष कहे जाते हैं नागार्जुन, उनकी कविता रही है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं किया करते थे। जो नागार्जुन है साथियों, वो संस्कृत में और मैथिली में जो कविताएं लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से। देखिए नागार्जुन की अन्य रचनाएं और भी हैं। युगधारा 1953 में प्रकाशित हुई। सतरंगे पंखों वाली 1959 में। तुमने कहा था 1980 में। प्यासे पथराई आंखें 1962। भस्मांकुर 1971। हजार हजार बाहों वाली 1981 में। तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी में साथियों रही है। साथियों ये प्रगतिवाद प्रयोगवाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। और ये डिमांड भी आई थी आप लोगों की तरफ से, सर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद भी करवा दीजिए, तो मैंने आज प्रगतिवाद को शुरू कर दिया है। एक और पंक्ति है, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। ये भी नागार्जुन की ही पंक्तियां हैं। पांच पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए चार। ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। तो साथियों जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साप कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये सारी पंक्तियां नागार्जुन की है। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाए, कोई भी हो निश्चय ही ये कम्युनिस्ट कहलाएगा। पांच पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए चार। इस तरह से साथियों ये सारी की सारी पंक्तियां नागार्जुन की है, जो संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से लिखा करते थे। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां। इस तरह से पूरी रचनाएं भी नागार्जुन की है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है युगधारा, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें। लेकिन युग की गंगा हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो युग की गंगा इसमें इनका काव्य संग्रह नहीं है साथियों। युग की गंगा जो काव्य संग्रह है वो नागार्जुन का नहीं बल्कि किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का है। युग की गंगा किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल की और सारी रचनाएं हैं। नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, बोल बोल अबोल। इस तरह से ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रही हैं। नागार्जुन की रचनाएं एक बार फिर पढ़ते हैं, बार बार पढ़ने के साथ ही याद हो जाता है। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों और चैनल को जरूर आगे बढ़ाइएगा। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खींचड़ी विपल देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों क्या का कोरस। अच्छी पंक्तियां हैं और ये याद भी रख लीजिएगा। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया था? जो प्रगतिवाद आंदोलन है उसके सैनिक रूप का जो उल्लेख है वो किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? वो है मुक्तिबोध। किस साहित्यकार के द्वारा किया गया? मुक्तिबोध के द्वारा किया गया है साथियों।
देखिएगा, सामान्यतः कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवाद काव्य कहा जाता है। ये बातें याद रख लीजिएगा कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और कृषक वर्ग को दृष्टि में रख करके जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवाद काव्य कहा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य ही कहा गया जाता था। इसके लिए प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया है साथियों। तो प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग 1942 में सबसे पहले मुक्तिबोध के द्वारा किया गया था। इनका एक लेख था प्रगतिवाद एक दृष्टि, इसमें किया था साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है साथियों? त्रिलोचन की काव्य रचनाएं हैं। तो त्रिलोचन की काव्य रचना संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 2007 में गाजियाबाद में हुआ। ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इनको 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, इनको ताप के ताए हुए दिन के लिए 1980 में प्रकाशित हुई थी, और इस कविता संग्रह के लिए इनको जो है 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जीने की कला जो कविता संग्रह है, देश काल इनका कहानी संग्रह है, इनकी और भी रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रय में नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। साथियों, जो प्रगतिशील त्रयी जिसको हम मानते हैं, प्रगतिशील त्रय में तीन राइटर हैं, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और एक तीसरे राइटर जो है वो त्रिलोचन शास्त्री को ही माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, प्रगतिशील त्रय में कितने राइटर है? तीन। कौन कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और एक है त्रिलोचन शास्त्री। तो तीसरा स्तंभ त्रिलोचन शास्त्री को ही माना जाता है। 673 नंबर यानी कि यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? कौन सा तत्व है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? वह है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष है साथियों। यांत्रिक भौतिकवाद तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र मार्क्सवादी चिंतन के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स के साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बादल को गिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य इनमें से कौन सा होगा? चलिए, नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, ऐसा है क्या? नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, ऐसा था क्या? तो ये बिल्कुल साथियों, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है इन्होंने। सही तथ्य पूछा है। तो नागार्जुन का बादल जो है कल्पना प्रसूत नहीं है, बिल्कुल राइट है। इनमें से उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया, गलत है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र मिलते हैं। तो 2 और 4 दोनों इसमें राइट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। बादल को गिरते देखा है कविता का सही तथ्य है 2 और 4। नागार्जुन का बादल जो है कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन का अनुभूत्यात्मक चित्रण किया गया है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, ये बात याद रख लीजिएगा। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी। ये बात याद रख लीजिएगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह जो थे उन्होंने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा था? नुक्कड़ कविता कहा था। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। जो बाबा नागार्जुन थे उनको आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ, पत्रहीन नग्न गाछ, मैथिली भाषा में इन्होंने क्या लिखा? पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं इन्होंने संकलित की थी। इस कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके ऊपर मिला? पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से इन्होंने काव्य लिखा, उस पर मिला। जो इसमें इन्होंने
52 कविताओं को संग्रहित किया था जो मैथिली भाषा में लिखा था। 1968 में इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये संस्कृत और मैथिली में जो है यात्री उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। और नागार्जुन का जो मूल नाम था वो वेदनाथ मिश्र था। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में किस उपनाम से लिखा करते थे, यात्री उपनाम से। और नागार्जुन का जो मूल नाम था वो वेदनाथ था। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। याद रखना, नींद के बादल का प्रकाशन 1947 में केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। और केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। इनके और भी कविता संग्रह है, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, जो शिलाएं तोड़ते हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ये नागार्जुन के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है वह चिड़िया जो। इस कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल को माना जाता है। केदारनाथ अग्रवाल की और भी रचनाएं हैं, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये मेरी तुम, अपूर्वा, पुष्पदीत। लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखी हुई है तो। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य रचनाएं हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये मेरी तुम, अपूर्वा, पुष्पदीप, इनकी रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाएं हैं मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। ठीक है। इसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं युगवाणी, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य। कुंवर नारायण सिंह की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, हास्य के बहाने, कविता के बहाने, इन दिनों। तो ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आता है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में किया गया है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के संदर्भ में हुआ है मित्रों। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के संदर्भ में हुआ है। नागार्जुन की रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, बसमांकुर, तुमने कहा था, पुराने जूतियों का कोरस। ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। साथियों, नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो वेदनाथ मिश्र था और संस्कृत और मैथिली में वो लिखा करते थे यात्री उपनाम से। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चिंतन में से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी रही है? वो रही है प्रगतिवाद। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा रही है प्रगतिवाद। याद रखना। चलिए, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद है। सन 1935 ईस्वी में पेरिस में E.M. फोरस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। मुल्कराज आनंद, सजाद जहीर, ज्योति घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय में हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई भारत में 1936 में लखनऊ में सबसे पहले, उसके जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद माना जाता है। अगला प्रश्न है, वेदनाथ मिश्र जो है किस कवि का वास्तविक नाम है? तो वो है नागार्जुन का। ठीक है, किस कवि का वास्तविक नाम है? नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अब यहाँ पर और भी नाम दिए हुए हैं। धूमिल का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे। मुक्तिबोध का वास्तविक नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। ये भी याद रख लीजिएगा इसके साथ साथ। वेदनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? नागार्जुन का।
और धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे, मुक्तिबोध का वास्तविक नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ये है केदारनाथ अग्रवाल की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां रही है। चलिए, ये प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। उक्त पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता आज नहीं बिल्कुल उदास थी, आज नदी बिल्कुल उदास थी से उद्धृत हैं। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह है ये मेरी तुम जो सिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा। ये आदि कविता संग्रह भी केदारनाथ के रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा रहा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, ये गलत है। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक, राइट। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परखता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जाते हैं, राइट है। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल क्या माना? ये ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर नगेंद्र ने जो प्रगतिवाद का आरंभ काल माना था, सन 1936 ईस्वी माना। क्या माना? सन 1936 ईस्वी। तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो प्रगतिवाद का आरंभ काल माना गया, सन 1936 ईस्वी माना था साथियों। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मित्रों, डॉक्टर नगेंद्र ने जो है प्रगतिवाद का आरंभ जो काल माना है वो सन 1936 माना है, प्लीज आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। और डॉक्टर नगेंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1915 में हुआ था, ये जरूर आप बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अलीगढ़ के अमरोली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवाद काव्य धारा का जो समय है वो 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रागे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन आदि जो है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन कौन से प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रागे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंथ कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, उन्होंने सुमित्रानंदन पंथ के द्वारा लिखी गई युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है मित्रों। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई थी? कामाध्यात्म समस्या जो है उर्वशी रचना में उठाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का क्या तात्पर्य है? निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का जो तात्पर्य है साथियों, वो क्या रहा है? अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना, ये इस पंक्ति का मतलब है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है, जो 1965 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ और शुरुआती दिनों में ये बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। जो केदारनाथ अग्रवाल है वो किस नाम से कविताएं लिखते थे? बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। और इनकी कविताओं का संग्रह है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा तथा जो सिलाएं तोड़ते हैं, ये इनकी रचनाओं का काव्य संग्रह रहा है मित्रों। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या रहा? सबको पता है, वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम रहा था, ठीक है। इनकी कृतियां युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गरबा, अपने खेत में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, तो ये सारी की सारी इनकी काव्य कृतियां रही हैं साथियों। अगला प्रश्न है,
कौन सा कथन सही नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन जो है प्रमुख प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। तो साथियों इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। जो शिव मंगल सिंह सुमन है वो प्रगतिशील कवि हैं, बिल्कुल राइट। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश था, ये भी राइट है। और अगली बात यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया, ये गलत है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति रही है, ये बिल्कुल राइट है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया, ये कथन गलत माना गया है। तो ठीक है साथियों, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है? नागार्जुन की युग धारा रही है, बिल्कुल सही है। शिव मंगल सिंह सुमन की जो वीणा है ये गलत है। त्रिलोचन की धरती बिल्कुल राइट है। और केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा बिल्कुल राइट है। तो शिव मंगल सिंह सुमन की जो है वीणा, ये वीणा जो है शिव मंगल सिंह सुमन की नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की है, इसलिए ये गलत है। 1927 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है 690 वाला, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध बिल्कुल राइट है। व्यंग्य प्रधानता बिल्कुल राइट है। श्रम में सौंदर्य बिल्कुल राइट है। कल्पना प्रवणता ये गलत है। तो प्रगतिवाद की निम्न में से विशेषता कौन सी नहीं है? कल्पना प्रवणता ये नहीं, विशेषता नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, शोषण का विरोध हुआ प्रगतिवाद में, व्यंग्य प्रधानता थी, श्रम में सौंदर्य था, ये प्रगतिवाद का रहा है मित्रों। तो मित्रों देखते हैं अगले वीडियो में फिर बाकी के प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।